हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्वालिफायर। और मैं धर्मेंद्र नरू का सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा पार्ट नंबर 3 है, सेशन नंबर 3 है, जिसमें हम कल्चरल स्टडीज की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कल्चरल स्टडीज को लेकर एक इंट्रोडक्शन वाला सेशन और उसके बाद हमने रिचर्ड हॉगार्ट को लेकर एक सेशन बना चुके हैं, यानी 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का हमारा ये पार्ट नंबर 3 कल्चरल स्टडीज में एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट राइटर स्टुअर्ट हॉल को लेकर है। कल्चरल स्टडीज में स्टुअर्ट हॉल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन और देखते हैं कि स्टुअर्ट हॉल जो हैं वो क्या करते हैं कल्चरल स्टडीज के लिए, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से वर्क्स उनके इसके रेफरेंस में हैं। तमाम बातें आज के इस सेशन में माय डियर हम देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। देखिएगा, he was born in 1932. He was born in 1932 and died in 2014. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने डेट के बारे में बता दिया है। वैसे जनरली डेट के बारे में नहीं पूछा जाता है, किसी राइटर के बर्थ और डेथ के बारे में जनरली एग्जाम्स के अंदर अवॉइड करते हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेट का एग्जाम हो, या फिर आपका मोस्ट जो अवेटिंग एग्जाम है कॉलेज लेक्चर का, उसमें भी जनरली हम डेट्स को प्रीफर नहीं करते। फिर भी हमारे लिए जरूरी है जानना, नॉलेज के लिए। देखिएगा, उनका पूरा नाम है स्टुअर्ट हेनरी मैकफेल हॉल। ही वॉज ए जमैकन बॉर्न ब्रिटिश मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट, कल्चरल थियरिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये तो इनके बारे में जनरल एक इंट्रोडक्शन हुआ कि वो वेस्ट इंडीज जमैका नाम से जो सिटी है, या हम उसको एक आइलैंड मान सकते हैं, वहां उनका जन्म हुआ। इसके बाद वो ब्रिटेन में आकर रहने लगे क्योंकि उनके पेरेंट्स वहां पर काम करते थे, तो उसके बाद वो थे ब्रिटिश ओरिजिन के ही, तो ब्रिटिश आके रहने लगे। स्टुअर्ट हॉल को जाना जाता है CCC, जिसकी चर्चा हमने सेकंड वीडियो में की थी, उसके डायरेक्टर के रूप में। सेकंड डायरेक्टर रहे 1968 से लेकर 1979 तक रिचर्ड हॉगार्ट के बाद में। और इनको डायरेक्टर बनाया गया किसके इनविटेशन पे? हॉगार्ट के इनविटेशन पर इनको डायरेक्टर बनाया गया। और इन्होंने एक लंबे समय तक इस इंस्टीट्यूट में काम किया, जो कल्चरल स्टडीज का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट माना जाता है। सो आई होप ये बात आपको क्लियर पहले भी हो गई थी, और पिछले वाले सेशन में मैंने आपको लोगों को बता दिया था। और एक बार आप ये देख लीजिएगा कि सेकंड डायरेक्टर हैं CCC, जो इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, और ये इनका वो पीरियड है कब से कब तक ये डायरेक्टर रहे। इनके नोटेबल आइडियाज की अगर बात करें या इनके कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक बार नजर डालिएगा, दैट इज इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनके आइडियाज की बात भी करते आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो मस्ट रिमेंबर इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? तो ये बेसिक जो फैक्ट्स हैं आई हैव प्रोवाइडेड हियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी, हॉल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉगार्ट एंड रेमंड विलियम्स, और दोनों ही नाम कल्चरल स्टडीज के इंपोर्टेंट राइटर्स में से एक हैं। इसके अलावा ये फाउंडर ऑफ ब्रिटिश न्यू लेफ्ट रिव्यू, जो एक मैगजीन है, जर्नल है, और जिसको पब्लिश किया गया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 1960 में हुआ है। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। ठीक है, ये अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट था जिसमें जो ब्लैक्स हैं, जो काले लोग हैं, उनको
बराबर का हक मिले इसके लिए चलाया गया था 1960s और 70s में। ये ध्यान रखना, 1960s से लेके 1970s तक अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सो ही प्लेड ए वाइटल रोल इन दिस मूवमेंट एंड ही वाज आल्सो अ फर्स्ट एडिटर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड लेफ्ट रिव्यू। ये दो मैगजीन और है, तो इन दोनों के ये फर्स्ट एडिटर रहे हैं। इसके अलावा ये फाउंडर रहे ब्रिटिश न्यू लेफ्ट रिव्यू। अच्छा, ये पूरा ही नाम है ब्रिटिश न्यू लेफ्ट रिव्यू। इसके अलावा ये फाउंडिंग एडिटर भी रहे सराउंडिंग अ जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चर के। तो देखो ये यहां पर 1 2 3 तीन के तो एडिटर रहे हैं और एक जो न्यू लेफ्ट रिव्यू नाम से उसके फाउंडर रहे हैं। एंड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉगर्ट एंड रेमंड विलियम्स। सो आई होप दिस स्लाइड ऑल्सो क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा यहां पे। नेक्स्ट देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द ऑब्जर्वर एंड ही कॉल्ड हॉगार्ट वन ऑफ द कंट्रीज लीडिंग कल्चरल थियरिस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान रखना कि कौन से न्यूज़पेपर ने इनको ब्रिटेन का एक लीडिंग कल्चरल थियरिस्ट कहा। सो दिस वाज रेफर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वर्क्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट वर्क जो है आपका वो माय डियर देखिएगा, वो कौन सा है? द पॉपुलर आर्ट 1964। और इसी ईयर में किसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है? ट्रिपल CS की, पॉपुलर आर्ट। पैडी वेनल और स्टॉट हॉल दोनों ने इस वर्क को लिखा था। इसके बाद सेकेंड वर्क है सिचुएटिंग मार्क्स इवेल्युएशन एंड डिपार्चर 1972। ये पूरा क्रोनोलॉजी में होना चाहिए। देखो 1964 में, उसके बाद 1972 में, देन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स ये आया है 1973, जो इनका एक मेन आइडिया और कॉन्सेप्ट भी है। रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स पब्लिश्ड इन 1975। पॉलिसिंग द क्राइसिस काफी इंपॉर्टेंट रहा। पॉलिसिंग द क्राइसिस वैसे ये जॉइंट वर्क है लेकिन हम इनको इनके नाम से पढ़ सकते हैं। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1978। सो 5 वर्क्स आपके ये हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जरा नजर डालिएगा 6th नंबर के वर्क पर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और पॉइंट टू बी नोटेड बिकॉज in this work he criticized Margaret Thatcher and he also coined the term Thatcherism in this work. So let's see the hard road to renewal that was published in 1988, clear, 1988, and in this work he criticized Margaret Thatcher or also coined the term Thatcherism. किस वर्क में? हार्ड रोड टू रिन्यूअल में। क्लियर हुआ? आई होप आपका। चलो इसके बाद देखिएगा 7th नंबर का जो वर्क है वो है फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1992। 8th नंबर का वर्क है क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी 1996। नेक्स्ट वन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस ब्लैक इन ब्लैक पॉपुलर कल्चर। ठीक है, ये खुद क्या थे? ब्लैक थे बिकॉज ही वॉज बोर्न इन जमैका। तो बाय स्किन ये ब्लैक थे और इन्होंने ब्लैक्स जो पीपल हैं उनके लिए बहुत कुछ काम किया। तो ये वर्क उन्हीं से रिलेटेड है। देन मूव टू द नेक्स्ट वर्क कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1997 एंड Cultural Studies 1983. This is the name of work, not publishing year. And subtitle A Theoretical History. It was published in 2006. And here the last work, Familiar Stranger, his memoir
इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर डेथ। सबटाइटल है अ लाइफ बिटवीन द टू आइलैंड्स एंड दैट वॉज पब्लिश्ड इन 2017 या 2017 में ये पब्लिश हुआ है। ये क्या है, इनका मेमोइर है, एक तरीके की इनकी बायोग्राफी है, लेकिन ये पब्लिश कब होती है, आफ्टर डेथ पब्लिश होती है। सो अगर स्टॉट हॉल के बारे में कोई क्वेश्चन बनता है तो बेसिकली जितने भी टर्म्स और जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैंने यहां आप लोगों को डिस्कस की हैं भाई, सारी मैंने डिस्कस की हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, पूरा की पूरा मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों का, ताकि मुझे लगता है कि एक बार और मैं बता दूंगा तो चीजें आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही पूरी जो आपकी कल्चरल स्टडीज है उसको मैं पूरा करवा दूंगा आपको। इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी साथी देखते हैं तो सारी वीडियोज को देखा करो, इससे पहले की वीडियोज है उन पर भी आप फोकस किया करो। धीरे धीरे करके आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते चलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए विशेष ये सेशन है, और इंग्लिश मीडियम वाले तो देखो, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ना है तो ऑल द कंटेंट्स हियर आर रिटन इन इंग्लिश, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हिंदी मीडियम वाले आपके लिए स्पोकन जो है वो हिंदी में है, तो दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, बड़े इजी और कंफर्टेबली इस सेशन को समझ सकते हैं। सो एक बार फिर देखते हैं कि ही वॉज बोर्न इन 1932 एंड डाइड इन 2014। पूरा नाम स्टॉट हेनरी मैकफिल हॉल, जमैका में इनका बॉर्न हुआ। ब्रिटिश मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, कल्चरल थियरिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनको जाना जाता है सेकंड डायरेक्टर ऑफ द ट्रिपल CS फ्रॉम 1968 टू 1979 तक। ये इनका एक लॉन्गेस्ट पीरियड है, अगर आप लगाओगे तो करीब 11 साल हो गए। अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कितने साल हो गए हैं, 11 ईयर हो गए। ठीक है भाई, चलो जस्ट ए मिनट। ओके, हिज नोटेबल आइडिया, तो इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इनकोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, ये वर्क BS नाम से। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय होगार्ट एंड रेमंड विलियम्स, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश न्यू लेफ्ट रिव्यू। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, 1960s टू 70s तक ही चला। फर्स्ट एडिटर हैं यूनिवर्सिटी एंड लेफ्ट रिव्यू के, फाउंडिंग एडिटर हैं सराउंडिंग अ जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चर। देन ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द ऑब्जर्वर, वो इनको वन ऑफ द कंट्रीज लीडिंग कल्चरल थेरिस्ट कहता है। देन इनके वर्क्स हमने देखे, पॉपुलर आर्ट 1964 में, और सेम ईयर में ट्रिपल CS की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, सिचुएटिंग मार्क्स, इवेल्युएशन एंड डिपार्चर, उसके बाद है इनकोडिंग डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स 1973। बात आई समझ में, क्लियर? चलो बढ़े आगे। उसके बाद है आपका रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स 1975, पॉलिसिंग द क्राइसिस 1978। ये ट्रिपल CS की डेट और इसकी डेट सेम ही है ना, ठीक है। सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडीज, और नेक्स्ट पॉलिसिंग द क्राइसिस, देन द हार्ड रोड टू रिन्यूअल 1988, और यही वर्क है जिसमें इन्होंने मार्गरेट थैचर को क्रिटिसाइज किया है और इस टर्म को कॉइन किया है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी 1992, और क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी 1996। देन व्हाट इज द ब्लैक इन द ब्लैक पॉपुलर कल्चर 1996, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस 1997, कल्चरल स्टडीज 1983, अ थ्योरेटिकल हिस्ट्री 2006, और फैमिलियर स्ट्रेंजर अ लाइफ बिटवीन द टू आइलैंड 2017, और इट वाज ए मेमोइर, और ये आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए इस सेशन में थी। ऐसे ही हम पर्टिकुलर राइटर को एक सेशन में, या कोई छोटा राइटर होगा तो हम उसके 2 सेशन अलग अलग कंबाइन कर लेंगे, आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जो भी UGC नेट सेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कल्चरल स्टडीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉलेज लेक्चरर में जैसे एक इंपॉर्टेंट यूनिट आपका ये इंक्लूड किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है,
तो उन लोगों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ऐसी ही कुछ अमेजिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।